मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आईआईटी और नीट के एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो संभावित न्यूमेरिकल के प्रश्न हैं उनके सवाल को हल करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर आधारित हैं। विद्यार्थियों, हो सकता है आप कई कोचिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हों, अपना अध्ययन भी कर रहे हों, और मैं केवल कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो कंसेप्ट बेस के ऊपर होते हैं उनको प्रश्न देते हैं और साथ में उनको हल भी देते हैं। हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा हो, इसलिए विद्यार्थियों इन प्रश्नों को भी साथ देखते रहिए, हल करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। एक ठोस बाल्ब जिसकी डेंसिटी घनत्व पानी से आधा है 19.6 मीटर की ऊंचाई से नीचे स्वतंत्र रूप में गिरता है। ज्ञात करें कि वो कितनी गहराई तक पानी में जाएगा और कितना समय पानी की सतह तक आने में लगाएगा। मान लीजिए हवा का रेजिस्टेंस तथा पानी की विस्कोसिटी को नगण्य माना गया है, नेगलेक्ट किया गया है। दिया है H = 19.6 मीटर, पानी घनत्व दे रखा है 1000 ग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, और ठोस वस्तु का घनत्व है 1000/2 की, क्योंकि आधा है बराबर 500 ग्राम मीटर पर सेकंड है। ठोस बाल्ब का वेग t समय के पश्चात जब पानी सतह पर टकराएगा तो क्या होगा, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे v² = u² + 2gh के। यहाँ शुरुआत में u 0 है, इसलिए v = हो जाएगी √2gh की। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब पानी गिरेगा तो यहाँ अपथस्ट बल, उत्प्लावन बल भी काम करेगा। तो उत्प्लावन बल जो है हमारा बराबर हो जाएगा पानी का घनत्व। वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब भी कोई वस्तु किसी पानी में डुबोई जाती है या किसी भी आंच से डुबोई जाती है या डूबती है, तो वो अपने डूबे हुए भाग के आयतन के बराबर द्रव्य हटाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में वो जो उसका आभासी भार, जो उसका वास्तविक भार है, वो कम हो जाता है। तो आभासी भार बराबर हो जाएगा 500 ग्राम माइनस 1000 ग्राम बराबर 500 ग्राम के। पानी के ये भार पानी में त्वरण निगेटिव के रूप में काम करेगा, प्रोवाइड करेगा। अर्थात mh = हो जाएगा -500 Vg के, जिसको हल करेंगे तो A = हो जाएगा -g के बराबर हो जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान करेंगे कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर जाती है तो g को निगेटिव लेते हैं, और जब पृथ्वी की तरफ आती है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु ज़मीन के नीचे जाती है, अर्थात किसी पानी में जाती है, तो उस केस में g का मानना जो है एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा। तो ये कितनी गहराई तक जाएगा, जब ऊपर से नीचे जाएगा तो वो -g काम करेगा। तो इस प्रकार जो है जब b = 0 हो जाएगा उस समय u² - 2gh होगा, gh'। तो h' बराबर हमारा निकल के आएगा 19.6 मीटर की दूरी पर। अर्थात जितनी ऊंचाई से ऊपर से सतह पर गिरा था उतनी ही नीचे गहराई तक जाएगा, बशर्ते कि रेजिस्टेंस हवा का और पानी की विस्कोसिटी नेगलेक्ट हो या इसको नगण्य की वैल्यू मानी जाएगी। तो h' = हमारा हो जाएगा 19.6 मीटर की दूरी पर। अब 96 मीटर गहराई तक जब जाएगा तो वहाँ से मान लो t समय के पश्चात वापस आएगा। तो t समय पश्चात जो वापस आएगा तो वो अपनी दूरी h' जो 19.6 मीटर बराबर है उतना तय करेगा। तो h' = हो जाए ut + 1/2gt² से। यहाँ जब u 0 होगा तो h' की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 + 1/2gt² के। h' बराबर हमारा है 19.6 मीटर के। तो इसको हल करेंगे तो t = 2 सेकंड हो जाएगी, अर्थात बाल 2 सेकंड के बाद पानी सतह पर आएगी। इस प्रकार आप देखते हैं विद्यार्थियों,
ऐसे प्रश्न में कंसेप्ट केवल करता हो काम करता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक कार मंदन 8 मीटर पर सेकंड से रुकती है और ड्राइवर को 0.5 सेकंड इस कार्य को संपादन करने में लगाता है, तो ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी जब कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब हो गया कि 50/3 मीटर पर सेकंड के। विद्यार्थियों, जिस समय इमरजेंसी ब्रेक लगानी होती है तो ड्राइवर को कुछ समय लगता है ब्रेक लगाने में, ताकि वो अपना कार्य शुरू कर सके। वो टाइम है 0.5 सेकंड की। तो निश्चित रूप 5 सेकंड के समय में चली हुई दूरी कितनी होगी, जो स्पीड कार की होगी 0.5 इंटू 50/3 बराबर 25/3 के। तो मंदन जब शुरू हो जाएगा तो v² = u² + 2s में यहाँ a निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 50/3 के स्क्वायर -2 इंटू 8 इंटू चली हुई डिस्टेंस s। इसको हल करेंगे, s की वैल्यू आ जाएगी 17.36 मीटर के। तो ओवरऑल स्टॉपिंग पीरियड कितना हो जाएगा 8.33 + 17.36 25.69 मीटर। यहाँ ये कंसेप्ट है कि ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने में, मैंने जो सोचा होगा उस समय से लेकर के और ब्रेक लगाने तक का जो समय है वो 0.5 सेकंड का है। वो 0.5 सेकंड की दूर का टाइम उस गाड़ी को उतनी ही स्पीड से चलती रहेगी जिस स्पीड से चली आ रही थी। तो इतना ही इसके अंदर कंसेप्ट विद्यार्थियों है। इस प्रकार के हमारे अन्य प्रश्नों के लिए भी ऐसे वीडियो में बने रहें, और जहाँ कहीं आपको कुछ शंका हो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और या अनलाइक करें, हमारी गलतियों बताएं। धन्यवाद विद्यार्थियों।